सीरीज की शुरुआत में एक लड़की है जिसका नाम शहर है। वह ब्यूटी पार्लर से बाहर आकर अपने घर जा रही है। असल में शहर एक प्रोस्टिट्यूट है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जब वह घर लौट रही होती है तभी राणा के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। राणा गांव का सबसे बड़ा जमींदार है और सभी लोग उससे डरते हैं। जब राणा शहर के सामने आता है तो वो बहुत घबरा जाती है। अचानक राणा उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। गुस्से में शहर उसे धक्का देती है और वह गिर जाता है। तभी छत गिरने से राणा को चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। शहर को लगता है कि राणा मर गया, तो वह जल्दी से अपनी माँ के पास भागती है और सब बताती है। ये सुनकर उसकी माँ भी बहुत डर जाती है, क्योंकि अब राणा और उसके बच्चे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ राणा का बेटा धनंजय सब कुछ जान जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि शहर और उसकी मां को उसके पास लाओ। रात में राजू नाम का एक डीलर आता है जो गांव की लड़कियों को मुंबई में बेचता था। जब राजू लड़कियों को ट्रक में ले जाने वाला होता है तब शहर और उसकी मां वहां पहुंचती है। राजू से कहती है कि राणा के लोग उनके पीछे पड़े हैं, इसलिए वे चाहती है कि राजू शहर को अपने साथ मुंबई ले जाए। राजू पहले मना करता है, लेकिन शहर की मां उसे पैसे दे देती है। राजू तुरंत मान जाता है और थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां मुंबई पहुंच जाती है। राजू उन्हें एक बड़े लॉज में ठहराता है। तभी गफूर नाम का एक आदमी आता है जो लड़कियों की सप्लाई करता है। वह राजू से कहता है कि आज रात की बोली में कादिर भाई भी आने वाले हैं और अकरम भाई जीतेंगे। गफूर अकरम के लिए काम करता है, जो कादिर भाई का बेटा है। सभी लड़कियां कमरे में बैठी होती है। तभी सत्तार नाम का एक आदमी खाना लाने आता है। जब वो शहर को देखता है तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसी समय बाबू भाई आते हैं। हमें पता चलता है कि राजू बाबू भाई के लिए काम करता है और बाबू और अकरम के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है। बाबू राजू से कहता है कि इस बार तुमने अच्छी लड़कियां लाई है, लेकिन अगर मैं बोली में हार गया तो मैं तुम्हें साड़ी पहना कर नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर शहर राजू पर हंसने लगती है, जो राजू को अच्छा नहीं लगता। रात में राजू सभी लड़कियों को तैयार होने को कहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनकी बोली लगने वाली थी। लेकिन वह शहर को बोली में जाने से मना कर देता है। इस पर शहर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह पैसे कमाने आई है, इसलिए उसे रोक नहीं सकते। फिर राजू गुस्से में शहर को कमरे में बंद कर देता है और चला जाता है। शहर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग लड़कियों को खरीदने के लिए आने लगते हैं। शहर सोचने लगती है कि वह इस कमरे से कैसे निकलेगी और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सत्तार मदद करने आता है। तब शहर बोली में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होती है। शहर की नजर रेशम बाई पर पड़ती है, तो वो सत्तार से पूछती है कि रेशम बाई कौन है। सत्तार बताता है कि रेशम बाई कई सालों से काम कर रही, इसलिए सब उनकी इज्जत कर। थोड़ी देर बाद कादिर भाई बोली में आते हैं। पता चलता है कि कादिर भाई एक बहुत बड़े डॉन है और सब लोग उनसे डरते हैं। बोली शुरू होती है और सबसे पहले अकरम अपनी लड़कियों को लेकर आता है। लोग अकरम की लड़कियों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन एक नियम है कि जो लड़की पहले से किसी के लिए काम करती है वह बोली में नहीं आ सकती। तभी नीलम नाम की एक लड़की स्टेज पर आती है। बाबू समझ जाता है यह हबीबा भाई के लिए काम करती है। बाबू कादिर भाई से कहता है कि हबीबा जानबूझकर अपनी लड़कियों को बोली में भेज रही है। कादिर भाई गुस्से में हबीबा से सच पूछते हैं और हबीबा बताती है कि उसने अकरम के कहने पर अपनी लड़की को भेजा था। यह सुनकर कादिर भाई अकरम पर गुस्सा होते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर बोली फिर से शुरू होती है। बाबू अपनी लड़कियों को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन किसी भी लड़की पर ज्यादा बोली नहीं लगती। इसी समय शहर भागते हुए स्टेज पर आती है और कहती है कि वह यहाँ की सबसे अच्छी लड़की है। शहर की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर शहर को स्टेज से उतार दिया जाता है और अकरम जीत जाता है। शहर सोचती है कि वह राजू से बचकर भाग जाए, इसलिए वह अपने कपड़े बांधकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ नीति नाम की एक बच्ची भी राजू के साथ मुंबई आई थी, लेकिन वह भी बिना बताए भाग जाती है। बाबू राजू से कहता है कि उन दोनों लड़कियों को ढूंढो। रास्ते में अकरम का आदमी नीति को पकड़ लेता है। अकरम नीति को देखकर अपने आदमी से कहता है कि हमें बाबू को बिना बताए इस लड़की को मार देना चाहिए, क्योंकि यह उसे अच्छे दाम में बेच सकता है। अब हम शहर को देखते हैं, जो अपनी दोस्त चंपा को ढूंढ रही है। चंपा कई सालों से मुंबई में हबीबा बाई के लिए काम कर रही थी।
तभी एक लड़की शहर को बताती है कि चंपा को कुछ हुआ था, इसलिए हबीबा ने उसे निकाल दिया। गफूर कार में नीति को मारने ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका इरादा बदल जाता है और वह नीति को बेचने चल देता है। नीति अपनी जान बचाने के लिए गफूर के सामने गिड़गिड़ाती है। तभी शहर की नजर नीति पर पड़ती है और वह उसे बचाने की कोशिश करती है। राजू की नजर भी उन दोनों पर पड़ती है और वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। शहर एक बड़ी दीवार पर चढ़कर नीति को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन राजू उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से शहर दीवार के पार गिर जाती है और राजू नीति को लेकर वहां से चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शहर अपना हाथ पकड़कर रास्ते पर चल रही होती है। शहर को अचानक चंपा दिखाई देती है, जो बहुत बुरी हालत में है। शहर को देखकर चंपा खुश हो जाती है, लेकिन जब वह देखती है कि शहर को गोली लगी है तो वह उसे अपने जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाती है। दूसरी ओर गफूर बहुत डर गया है, क्योंकि नीति उसके हाथों से भाग गई है तो वह सब कुछ बता देगी और अकरम उसे नहीं छोड़ेगा। इसी बीच इंस्पेक्टर श्याम कादिर भाई के पास आता है और कहता है कि उनके लोग शहर में गोली चला रहे हैं, इसलिए उन्हें काबू में रखना चाहिए। कादिर भाई मानते हैं कि वह अपने आदमियों को समझा देंगे। फिर हम डॉक्टर आनंद को देखते हैं, जो क्लिनिक में शहर का इलाज कर रहे हैं, और उसकी गोली निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद कादिर भाई को नीति के बारे में सब पता चल जाता है। क्लिनिक में शहर आनंद से कहती है कि क्या एड्स का कोई इलाज नहीं है, और वह अपनी दोस्त चंपा को बचाने की गुहार करती है। आनंद बताता है कि चंपा कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, इसलिए उसे एड्स हुआ है। बहुत दुखी हो जाता। बाबू कादिर से कहता है कि उसका बेटा उनकी लड़की को जान से मारना चाहता है। कादिर भाई अकरम पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि वह कभी भी किसी लड़की को जान से नहीं मारते। वह अकरम को डांटते हैं और फिर बाबू से कहते हैं कि वह माफी मांगते हैं और जो चाहिए वो उनसे मांग ले। बाबू कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जाना है। कादिर भाई मान जाते हैं। दूसरी तरफ अकरम गुस्से में गफूर को बहुत मारता है। धनंजय शहर से अपने पापा का बदला लेने के लिए परेशान है, लेकिन शहर उसे कहीं नहीं मिलती। गफूर के लोग हर जगह शहर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गफूर ने शहर का चेहरा नहीं देखा था। बस उसे पता था कि शहर के हाथ पर गोली का निशान है। गफूर के आदमी आनंद के क्लिनिक पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही शहर छिप जाती है। दूसरी ओर गांव में धनंजय के लोग शहर की मां को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। बाबू बैंकॉक में किसी लड़की आईवी को ढूंढ रहा है और वहां के बार में जाकर उसके बारे में पूछता है। डॉक्टर आनंद शहर को कुछ दवाइयां देकर उसे घर जाने की इजाजत दे देता है। घर जाते समय चंपा शहर से कहती है कि वह यहां से चली जाए, वरना अकरम और बाबू के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शहर गांव नहीं जा सकती, क्योंकि वहां धनंजय उसका इंतजार कर रहा है। वह कहती है कि वह पैसे कमाने आई है। रेशमबाई अकरम से कहती है कि अगर उसे बाबू से आगे बढ़ना है तो उसे दूसरी जगह से अच्छी लड़कियां लानी होगी। बाबू को काफी ढूंढने के बाद एक बार में आईवी मिल जाती है। बाबू उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और आईवी भी एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए वह उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसी बीच घर जाते समय शहर और चंपा को बहुत भूख लगने लगती है। शहर और चंपा के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे सत्तार की दुकान पर जाती है। सत्तार बहुत अच्छा इंसान है जो उन्हें फ्री में खाना देता है। दूसरी तरफ गफूर अपने आदमियों से कहता है कि उसे किसी भी हालत में शहर चाहिए, वरना वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सत्तार शहर से कहता है कि उसे उस बच्ची के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन शहर उसकी बात नहीं सुनती। बैंकॉक में बाबू आईवी से कहता है कि उसे अपने साथ मुंबई ले जाना है। आईवी कहती है कि वह अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती, उसे अपनी बॉस चाव से बात करनी पड़ेगी। बाबू आईवी को अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए वह चाव से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अकरम गफूर से कहता है कि अगर उसे बाबू से जीतना है तो उसे बाहर से लड़कियां लानी होगी। अकरम गफूर को उसके दोस्त बल्ली को कॉल करने के लिए कहता है, जो नेपाली लड़कियों की सप्लाई करता था। अकरम ये बात कादिर को बताता है और कादिर भाई अकरम से कहते हैं कि वह सोच समझकर कदम उठाए। यह सुनकर अकरम खुश हो जाता है। घर में शहर चंपा से कहती है कि क्या वह हबीबा बाई से बात कर सकती है। इसी पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बाबू आईवी के साथ चाव से मिलने जाता है। वहां वे देखते हैं कि चाव एक लड़की को मार देता है, क्योंकि उसने चाव से गद्दारी की थी। बाबू चाव से पूछता है कि क्या वह आईवी को अपने साथ मुंबई ले जा सकता है, क्योंकि वह अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है और कुछ लड़कों की भी मांग करता है। बाबू चाव को 40% पार्टनरशिप का ऑफर देता है और चाव मान जाती है।
वह आईवी को बाबू के साथ भेज देती है। फिर हम चंपा को देखते हैं जो दर्द में तड़प रही है और उसे ड्रग्स की लत है, लेकिन उसके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। रात के समय शहर अच्छे से तैयार होकर ग्राहकों का इंतजार कर रही होती। तभी गफूर के आदमी वहां आ जाते हैं और लड़कियों के हाथ चेक करके शहर को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे शहर का हाथ चेक करने आते हैं, सत्तार वहां आ जाता है और उन गुंडों को अपनी बातों में उलझा लेता है। दूसरी तरफ बैंक में बाबू और आईवी साथ बैठे होते हैं। आईवी बाबू से कहती है कि चाव ने उस पर भरोसा किया है, इसलिए उसे धोखा मत देना, वरना चाव उसे मार डालेगी। बाबू जवाब देता है कि वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। रात में राजू इंस्पेक्टर श्याम से मिलता है और कहता है कि उसे शहर नाम की लड़की की तलाश है। श्याम पैसों के लालच में उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। राजू कहता है कि वह पूरे एरिया में रेड मारे और जो भी लड़की मिले उसे पकड़कर उसके पास लाए। इस बीच शहर एक आदमी के साथ इंटीमेट होने जा रही होती है, लेकिन अचानक पुलिस आ जाती है और शहर के साथ कई लड़कियों को पकड़कर जेल में ले जाती है। थाने में उन सभी लड़कियों का हाथ एक एक करके चेक किया जा रहा होता है। दूसरी ओर गांव में डॉक्टर धनंजय को बताते हैं कि उसके पिता की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें बचाना मुश्किल है। ये सुनकर धनंजय बहुत दुखी हो जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वह उसके पिता को घर ले आए ताकि वह उनकी सेवा कर सके। फिर हम चंपा को देखते हैं। चंपा को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह भागते हुए हबीबा बाई के पास जाती है और कहती है कि उसके पास एक बहुत अच्छी लड़की है। वह शेरको के बदले हबीबा को सौंपने की बात करती है। हबीबा बाई उसकी बात मान जाती है। इसी समय थाने में ऑफिसर सभी लड़कियों का हाथ चेक कर रहे होते हैं। शहर ऑफिसर से बचने के लिए वहां से भाग जाती है और राजू तथा गफूर उसका पीछा करते हैं। शहर भागते हुए एक बिल्डिंग की छत पर छिप जाती है, लेकिन गफूर से पकड़ने आ जाता है। छत पर झगड़ते समय शहर गफूर को धक्का देती है और वह नीचे गिर कर मर जाता है। राजू यह सब देख लेता है और समझ जाता है कि शहर ने गफूर को मारा है। फिर हम अकरम को देखते हैं जो अपने घर पर बैठा होता है। एक आदमी उसे बताता है कि गफूर की मौत हो गई। यह सुनकर अकरम को झटका लगता है और वह जल्दी से गफूर की बॉडी के पास जाता है। उसे लगता है कि बाबू ने गफूर को मार दिया है। इस बीच शहर भागकर चंपा के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है, जिससे चंपा भी हैरान होती है। फिर राजू इंस्पेक्टर श्याम से पूछता है कि गफूर को किसने मारा। राजू बताता है कि इसके पीछे शहर का हाथ है। श्याम राजू से कहता है कि अकरम को लगता है कि यह सब बाबू ने किया, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। अकरम और कादिर गफूर की मां से मिलने जाते हैं और पता चलता है कि गफूर कादिर की बहन का बेटा था। ये जानकर कादिर और अकरम बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ श्याम और राजू गफूर की मौत पर चर्चा कर रहे होते हैं और राजू कहता है कि कुछ दिनों बाद बाबू भाई आने वाले हैं। चंपा को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह भागते हुए हबीबा बाई के पास जाती है। चंपा कहती है कि उसके पास एक बहुत अच्छी लड़की है और वह शहर को हबीबा को सौंपने के लिए तैयार है। हबीबा बाई उसकी बात मान जाती है। अगले दिन चंपा शहर को हबीबा बाई से मिलाने ले जाती है और शहर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बदले में हबीबा चंपा को पैसे देती हैं। जब बाबू मुंबई आता है तो राजू उसे बताता है कि अकरम उसके पीछे पड़ गया है। अगर उसे कुछ हुआ तो वह राजू और चंपा को नहीं छोड़ेगा। घर पर अकरम कादिर से कहता है कि बाबू ने गफूर को मरवाया है और वह बाबू को कभी माफ नहीं करेगा। कादिर उसे समझाता है कि यह समय बदला लेने का नहीं है, हमें इंतजार करना होगा। अगले दिन सभी लोग गफूर की कब्र के पास खड़े होते हैं और बाबू अकरम से कहता है कि उसने गफूर को नहीं मारा, लेकिन अकरम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ हबीबा बाई के कोठे पर एक आदमी शहर से आता है और कहता है कि उसे आज रात अच्छे से तैयार होकर ग्राहकों के पास जाना है। चंपा पैसे मिलने के बाद नशा कर रही होती। एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में शहर अच्छे से तैयार होकर ग्राहक का इंतजार कर रही होती है। तभी एक लड़का हबीबा बाई के पास आता है और हबीबा उसे एक लेट लड़की चुनने के लिए कहती है। वह लड़का शहर को अपने कमरे में ले जाता है और शहर समझ जाती है कि यह लड़का पहली बार यह सब कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ खुद इंटीमेट हो जाती है। काम खत्म होने के बाद वह लड़का हबीबा बाई से आकर शहर की तारीफ करता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी भी हबीबा बाई के पास आता है और उसे भी शहर पसंद आती है, इसलिए वह उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। फिर हम धनंजय को देखते हैं जो राणा को अपने घर लेकर आता है। राणा धनंजय से कहता है कि शहर को राजू अपने साथ मुंबई ले गया है। इसके बाद धनंजय शहर और राजू की तलाश करने में लग जाता है। दूसरी तरफ कादिर के घर पर बाबू और अकरम बैठे होते हैं। अकरम कादिर से कहता है कि गफूर को बाबू ने मारा है। बाबू इसका विरोध करते हुए कहता है कि उसने किसी को नहीं मारे के लिए ऐसा कर रहा है। कादिर उन दोनों से कहता है कि असली गुनहगार हम में से कोई एक हो सकता है और वह उस गुनहगार को कभी नहीं छोड़ेगा। वह दोनों को लड़ाई बंद करने के लिए कहता है और उन्हें आधा आधा बिजनेस देने की बात करता है। कादिर बताता है कि आगे की 4 गलियां अकरम संभालेगा और पीछे की 4 गलियां बाबू संभालेगा। बाबू को यह बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि पिछली गलियों में ज्यादा बिजनेस नहीं होता। फिर हम कादिर को देखते हैं जो गफूर के हत्यारे को ढूंढकर उसे मारना चाहता है। गुस्से में आकर वह अपने सीने पर चाकू से निशान बना लेता है ताकि उसे गफूर के खून की याद आती रहे। हमें यह भी पता चलता है कि कादिर पहली बार बाबू से कैसे मिला था। कई साल पहले कादिर पहली बार बाबू से कैसे मिला था। कई साल पहले
कादिर अपने रिश्तेदार से मिलने गया था, तभी किसी ने उस पर चाकू से हमला किया। बाबू उसकी मदद करने के लिए सामने आया और उसी दिन से कादिर ने बाबू को अपने साथ रख लिया। अब वर्तमान में बाबू अपने आदमियों से कहता है कि उसने कादिर भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कादिर ने उसके साथ बहुत गलत किया है और वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर हम शहर को देखते हैं, जो अपने कमरे में एक आदमी के साथ बातें कर रही होती है, जिसके बाद वे इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाबू अपने आदमियों को एक नई जगह लेकर जाता है और उन्हें बताता है। बाबू कहता है कि वह होम मसाज का बिजनेस शुरू कर रहा है और राजू को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ शहर उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे जाने देती है। फिर वह हबीबा बाई से कहती है कि उस आदमी ने कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसे बहुत मारा। शहर कहती है कि वह अगली बार ये सब सहन नहीं करेगी। हबीबा बाई जवाब देती हैं कि उन्होंने शहर को 10 लाख रुपए में खरीदा है, इसलिए उसे उनके ग्राहकों के साथ अच्छे से रहना होगा। यह सुनकर शहर चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चंपा ने उसे पैसे के बदले हबीबा बाई को बेच दिया था। इसके बाद सत्तार शहर से मिलने चंपा के घर जाता है और देखता है कि चंपा बेहोश पड़ी है। सत्तार तुरंत चंपा को डॉक्टर के पास भेजे और डॉक्टर अनंत उसकी जान बचाए। वहीं गांव में धनंजय पुलिस को बुलाता है और कहता है कि उसे राजू के बारे में सारी जानकारी चाहिए। पुलिस उसकी बात मान लेती है। क्लिनिक में सत्तार चंपा का ध्यान रख रहा होता है। जब चंपा होश में आती है तो वो बताती है कि रब हबीबा बाई के कोठे पर काम कर रही है। फिर हम बाबू को देखते हैं, जो आईवी और कुछ विदेशी लड़कियों के साथ अपने मसाज सेंटर जा रहा होता है। रास्ते में वह कहता है कि एक दिन वह इस धंधे में सबसे बड़ा आदमी बनेगा, जिससे आईवी खुश हो जाती है। शाम को कादिर श्याम को बुलाकर कहता है कि उसे उस लड़की की जरूरत है जिसने उसके भतीजे को मारा। कादिर धमकी देता है कि अगर श्याम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। यह सुनकर श्याम बहुत डर जाता है। अब हम राजू को देखते हैं, जो बाबू के मसाज सेंटर के लिए काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ शहर हबीबा बाई के कोठे में 2 छोटी बच्चियों को कैद में देखती है। वह उन बच्चियों के पास जाकर उनसे बातें करती है, लेकिन तभी हबीबा बाई का आदमी आ जाता है और शहर को खींचकर हबीबा बाई के पास ले जाता है। वो बताता है कि शहर बिना पूछे उन दोनों बच्चों के कमरे में गई थी। हबीबा बाई को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह कहती हैं कि आज रात सभी ग्राहकों को तुम्हें अकेले संभालना होगा। यह सुनकर शहर घबरा जाती है। फिर शाम राजू से जाकर कहता है कि कादिर भाई को शक है कि शहर ने गफूर को मारा है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए कह रहे हैं। अगर मैंने शहर को उनके हवाले नहीं किया तो वे मुझे मार देंगे। राजू कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और वे दोनों मिलकर शहर को कादिर भाई के पास ले जाएंगे। इस बीच अकरम एक नेपाली लड़के को मुंबई लाने के लिए डील कर रहा होता है। सत्तार की दुकान पर बिजली नाम की एक लड़की आती है, जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और मुंबई में नई आई है। वहीं अकरम का एक आदमी हबीबा बाई के कोठे पर जाकर सभी लड़कियों का हाथ चेक करने लगता है। जैसे ही वह शहर के पास आता है, बाबू के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और अकरम के आदमी को वहां से भगा देते हैं, ये कहते हुए कि ये इलाका बाबू भाई का है। शहर अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि वह किस जाल में फंस गई है और मुसीबतों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। उसे लगता है कि उसकी मां के साथ गांव में कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन वह चाहकर भी यहां से नहीं निकल सकती। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, यह सीरीज काफी बड़ी है, इसलिए हम बाकी के एपिसोड जल्दी समझाएंगे। बस थोड़ा समय लग रहा है। अगर आपको इसके बाकी पार्ट्स कल चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। हम कोशिश करेंगे कि इसे कल ही लाएं। अगर आपको हाल ही में आई एक अच्छी सीरीज देखनी है तो आप वीडियो देख सकते हैं।